पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक की चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसमें दो पार्ट है, समझना है। पार्ट ए कहता है कि कोई भी आवेशित अगर प्लेट है तो उसके पृष्ठ के लंबवत जो विद्युत क्षेत्र है वह घटक असंतत होता है। तो हम लोग जानते हैं कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो अगर ये कोई आवेशित प्लेट है तो इसके इन साइड में ई का मान 0 है, इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र होगा, यहाँ भी विद्युत क्षेत्र होगा। तो इस प्लेट के अंदर जो है वो विद्युत क्षेत्र का मान 0 है। और यदि इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है तो दोनों पृष्ठों के विद्युत क्षेत्र का जो अंतर है E1 माइनस E2 सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, इसकी चर्चा हम लोग थ्योरी में कर चुके हैं। इसका पार्ट बी में कहता है कि इस पृष्ठ के समानांतर जो है विद्युत क्षेत्र का जो घटक है वो सतत होता है। तो किसी भी आवेशित वस्तु या आवेशित प्लेट या आवेशित कोई भी आकृति हो, चूंकि यहाँ पर आवेश स्थिर है, इससे यह स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र का जो घटक इस पृष्ठ के समानांतर होता है वो शून्य होता है। शून्य होता है मतलब सतत है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न 16 की व्याख्या हम लोग ऑलरेडी थ्योरी में भी किए हैं। अब प्रश्न देखिए 17, कहता है कि एक आवेशित वेलन है, लंबा है यानी उसकी लंबाई अनंत है, उसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। यह जो है एक समाक्षीय खोखला बेलन से घिरा हुआ है। कहता है कि दोनों के बीच जो खाली स्थान है उस स्थान के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक क्या होगा। तो इसके लिए फिर हम लोग वही गॉस थ्योरम का, तो मान लो यही बेलन है, ये इसका अक्ष है, इसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। ये घिरा है एक समाक्षीय बेलन से, मान लो ये समाक्षीय बेलन से घिरा हुआ है। अब इसके अंदर यहां पर कोई एक बिंदु आप पी ले लिए, यहां से r दूरी पर। अब इस P पर विद्युत क्षेत्र निकाल देना है। अब देखिए इसको अक्ष मानकर हम लोग इसी L लंबाई का, मान लो इसकी लंबाई L हम मान लेते हैं, एक बेलनाकार पृष्ठ का निर्माण करते हैं। एक बेलनाकार पृष्ठ का निर्माण करते हैं। अब इस बेलनाकार पृष्ठ का जो वक्र पृष्ठ है वो समविभव पृष्ठ होगा। कहिए क्यों समविभव पृष्ठ होगा? तो इस बेलन के इस वक्र पृष्ठ से ये जो हमने बेलन बनाया, इसके वक्र पृष्ठ की हर बिंदु बराबर दूरी पर होगी। तो एक प्रकार से यह गॉसीय पृष्ठ हो गया। और अगर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E है तो हम लोग जानते हैं कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। तब यह R त्रिज्या और L लंबाई का जो बेलनाकार पृष्ठ बना, इसको हम लोग गॉसीय पृष्ठ भी कह सकते हैं। तो गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर E इंटू ए, हम लोग सूत्र पढ़े। अब E इंटू इस R त्रिज्या और L लंबाई के इस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई RL, समीकरण 1। अब गॉस प्रमेय से, तो गॉस प्रमेय का क्या कहना है, फाई बराबर इसके अंदर स्थित आवेश, तो इसके अंदर ये बेलन स्थित है जिसका रैखिक आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा, और लंबाई L है। तो सूत्र होता है Q बटा में एप्सिलॉन नॉट, तो Q की जगह यहाँ लैम्डा हो जाएगा L। समीकरण 2। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से E इंटू 2 पाई RL बराबर लैम्डा L बटा एप्सिलॉन नॉट। L कैंसिल हो गया, तो
तो ई बराबर लेमडा बटा 2 पाई, ये एप्सिलॉन नॉट और आर। तो दोनों बेलन के बीच अक्ष से आर दूरी के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई बराबर सूत्र क्या आ गया, लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ये व्यंजक उसी प्रकार का है जैसे अनंत लंबाई के आवेशित तार से आर दूरी के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई बराबर थ्योरम हम निकाले हैं, लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। अब देखिए प्रश्न 18 कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है उनके बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रम है। कितना है, 0.53 एंगस्ट्रम। इसमें 3 पार्ट है। पार्ट ए है, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा की गणना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करें। तो देखिए इस प्रश्न में ए, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रम है। आपको बताया गया है 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर। तो ये बराबर हो गया 0.5 गुना 10 के पावर -10 मीटर। इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाय की स्थितिज ऊर्जा, तो हम लोग सूत्र क्या पढ़े हैं कि अगर दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं तो उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बाई R। यही सूत्र लगेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9 गुना 10 के पावर 9। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक और प्रोटॉन का धनात्मक। तो -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम इलेक्ट्रॉन के लिए, 10 के पावर -19 प्रोटॉन के लिए। आर के जगह पर 0.53 गुना 10 के पावर -10। ये जो आपका ऊर्जा आएगी जूल में आएगी, लेकिन उत्तर निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपको बताया गया है पीछे नीचे क्लास में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल। तो अगर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो इतना से भाग हो जाएगा, जैसे 1 जूल बराबर 1/1.6 गुना इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोग इसमें इतना से गुना कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। तो देखिए 9 गुना ये -10 ऊपर जाके प्लस इसको 10 के पावर 19 कर लिए। इसके चलते हम माइनस लिख दिए 1.6 गुना 10 के पावर -19, 1.6 गुना 10 के पावर -19, 0.53, 1.6 गुना 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल गया। तो एक पार्ट तो ये आपका कैंसिल हो गया। ये 10 के पावर 19 और 10 के पावर -19 ये भी 10 के पावर 0 यानी 1 हो गया। तो बच गया 1.6 गुना 9 बटा 0.53। तो देखिए 16 9 44, तो 14.4 हो गया बटा में 0.53 इक्वल टू 1 दशमलव से खत्म हो गई। तो 144 बटा 5.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आज इसमें भाग दे सकते हैं 53 2 बार में जाएगा ना 106, 14 में से 6 चला गया 8, 3 यहाँ पर हो गया 0, 7 बार में 21, 35 और 2 37, 9,
यहाँ पर 0 दशमलव, पहले एक बार में 10 में से 3 7, 8 में से 5 3 और 370 यानी करीब 7 बार में, तो ये तो आएगा -27.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन इसको लिखेंगे हम लोग 7 को राउंड ऑफ करके इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इस हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाय की स्थितिज ऊर्जा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बार फिर समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी r बराबर दिया है 0.53 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। चूंकि हम लोग SI यूनिट में गणना करेंगे तो इसको हमने बदल दिया मीटर में। अब दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 जब एक दूसरे से r दूरी पर स्थित रहते हैं तो इस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर सूत्र है 1/4πε0 Q1 Q2/r। इतना के जगह पर 9 × 10⁻9, इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 × 10⁻−19, प्रोटॉन का आवेश 1.6 × 10⁻−19 बटा में r के जगह 0.53 × 10⁻−10। अब देखो इस माइनस के लिए यहाँ माइनस लिख दिए, 9 अपने जगह पर है, ये -10 ऊपर जाके +10 और 9 है 19, ई अपना दोनों ज्यों का त्यों, 0.53 अपने जगह पर है। इतना से भाग दिए तो यह जूल किस में बदल गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये दोनों यहाँ पर कट गया, 10⁻+19 10⁻−19 ये खत्म हो गया, बच गया 9 × 1.6 यानी 14.4 बटा 0.53। 1 दशमलव यहाँ है और यहाँ 2 है तो एक चलाया यहाँ पर 144 बटा 5.3। इसको भाग हमने दे दिया, आया तो -27.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन सुविधा के लिए 7 को राउंड ऑफ करके यहाँ 1 की जगह 2 लिख दिए। आंसर क्या हो गया, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो इसका पार्ट बी, कहता है कि इस में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है यदि उसकी गतिज ऊर्जा इस पार्ट ए में प्राप्त स्थितिज ऊर्जा के परिमाण की आधी है तो इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो देखो स्थितिज ऊर्जा तो इतनी प्राप्त हो गई, पार्ट बी में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर, तो ए में जो स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हुई है इसके परिमाण की आधी यानी 27.2 बटा 2, तो 1 यहाँ पर 3 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा E बराबर U प्लस के, तो -27.2 प्लस 13.6 -13.6 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है। इतना ऊर्जा से वह इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ क्या है, बंधा हुआ है। ऋणात्मक ऊर्जा ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन जो है उस नाभिक के साथ क्या है, बंधा हुआ है। अब उसे मुक्त करने के लिए न्यूनतम इतना ही धनात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा बराबर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही इतनी जो है ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब कहता है पार्ट ई में कि अगर इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की जो दूरी है 1.06 एंगस्ट्रम कर दिया जाए तो पार्ट ए और पार्ट बी का उत्तर क्या होगा। तो जैसे आर का मान हम दोगुना करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, आधी।
तो इस केस में स्थितिज ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए जितना ये ऋणात्मक ऊर्जा बची है उतना ही धनात्मक ऊर्जा। तो इस केस में यह जो आपका पार्ट बी है इसका उत्तर वही हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पार्ट ए का उत्तर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पार्ट बी का वही उत्तर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए प्रश्न 19 कहता है कि हाइड्रोजन अणु H2 के 2 इलेक्ट्रॉनों में से अगर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया, तब हम लोग H2+ आयन को प्राप्त करेंगे। अब इसमें कहता है कि H2+ आयन में जो 2 प्रोटॉन उपस्थित हैं वो एक दूसरे से 1.5 एंगस्ट्रम की दूरी पर स्थित है और इलेक्ट्रॉन जो है प्रत्येक प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रम की दूरी पर उपस्थित है। कहता है कि इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा की गणना करें। तो देखिए H2+ आयन में 2 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों जो प्रोटॉन हैं एक दूसरे से 1.5 एंगस्ट्रम की दूरी पर है। एक जो इलेक्ट्रॉन इसमें बचा है ये दोनों से 1 एंगस्ट्रम की दूरी पर है। इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो इसमें 3 आवेशित कण हो गए। तो ऐसा हम क्वेश्चन देखिएगा थ्योरी में, वीडियो में समझाए थे कि अगर 2 से अधिक आवेश किसी निकाय में है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 2-2 आवेश के भिन्न भिन्न जोड़ा कितने प्रकार के बनेंगे सबकी स्थितिज ऊर्जा निकाल करके हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो एक जोड़ा इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच, एक प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच और एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच, तो क्या हो जाएगा, तो टोटल यू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, फिर यू प्रोटॉन प्रोटॉन, फिर यू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। सूत्र वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो -1.6 गुना 10 के पावर -19, 1.6 गुना 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन का आवेशी प्रोटॉन का, दूरी दोनों के बीच 1 एंगस्ट्रम, 1 गुना 10 के पावर -10। अब प्रोटॉन प्रोटॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1.6 गुना 10 के पावर -19 बटा में दोनों के बीच की दूरी 1.5 गुना 10 के पावर -10 प्लस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का बटा में दूरी 1 एंगस्ट्रॉम। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन होगा और इसका मान 9 गुना 10 के पावर 9, 1.6 गुना 10 के पावर -19, 1.6 गुना 10 के पावर -19 ये भी तीनों में है कॉमन, बटा में 10 के पावर -10। अब क्या बच गया, इसमें बच गया -1, यहां पर बच गया +1/1.5, फिर -1, ई हो गया जूल में। अब इसको हम लोग को बदल देना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो बताए थे 1.6 गुना 10 के पावर -19 से भाग देंगे, ऊपर चला जाएगा 9 गुना 10 के पावर 19, 10 के पावर 1.6 गुना 10 के पावर -19 बटा में 1.6 गुना 10 के पावर -19, -1 और -1 ये -2 हो जाएगा। इसको 10/15 -2 लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गया। 10 के पावर -19 और +19 भी खत्म हो जाएगा। तब U बराबर
9 गुना 1.6 14.4, यहाँ पर 15 दूनी 30, तो -30 और में से 10 खत्म हो जाएगा, बचेगा -20/15, -20/15, 3 4 4 से गुना कर दीजिए, 16 57/3, तो 3 एक बार में 3 9 27। तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा हो गई -19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार से इसमें 3 आवेशित कण थे, 4 होगा चतुर्भुज के शीर्ष पर, इस प्रकार से 4 हो 5 हो, इसी विधि से हम लोग आवेशित कणों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 तक हल कर लिए, फिर आगे के वीडियो में क्वेश्चन 20 से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।